आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 90 के दशक की बेहतरीन अदाकारा दिव्या भारती के बारे में। खूबसूरत चेहरा, बोलती आंखें और मासूमियत ऐसी कि लोग उनके दीवाने हो गए थे। उनके चेहरे पर एक अलग सा भोलापन था जिसे लोग आज तक याद करते हैं। लेकिन अफसोस, जिंदगी ने उनके साथ वफा नहीं की और सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने उस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गईं अनगिनत सवाल। दिव्या भारती की मौत बेहद रहस्यमयी थी। उनकी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज था जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, दिव्या भारती की मौत के बाद उनकी आत्मा भटकने लगी थी और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि कई फिल्मी अदाकारों ने इस बात को माना था। अगर आप भी दिव्या भारती की मौत से जुड़े हर राज को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं उनके फिल्मी करियर पर। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी नहीं। दिव्या भारती का जीवन बड़ा असाधारण सा रहा। बेहद कम उम्र में फिल्मों के ऑफर आने लगे। कभी फिल्मों के लिए साइन कर लिया जाता तो कभी उन्हें फिल्मों से निकाल दिया जाता। प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि अपना धर्म तक बदल डाला। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से ये खबर आती है कि दिव्या भारती की अपने घर की बैल्कनी से गिरकर मौत हो गई। हर कोई हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मरने के बाद हजारों सवाल खड़े हो गए। किसी ने हादसा कहा तो किसी ने साजिश। कई सवाल थे लेकिन उनका कोई जवाब नहीं था। बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने ना जाने कितने लोग मुंबई शहर आते हैं। इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको सफलता मिलती है, बाकी गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो जाते हैं। पर स्क्रीन पर एंट्री के साथ ही बुलंदी पर पहुंचने और करोड़ों दिलों पर राज करने की खुशनसीबी किस्मत वालों को ही मिलती है, और ऐसी खुशनसीबी मिली थी दिव्या भारती को। दिव्या भारती का फिल्मी सफर बहुत छोटा रहा। उन्होंने हिंदी की 13 फिल्मों सहित कुल 21 फिल्मों में काम किया और अपने इस छोटे से फिल्मी करियर में उन्होंने न सिर्फ अपनी अलग जगह बनाई बल्कि करोड़ों फैंस भी बना डाले। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को महाराष्ट्र के बॉम्बे में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती था, जो कि एक बीमा कंपनी में अधिकारी थे, और इनकी मां का नाम मीता भारती था, जो एक गृहिणी थी। इनकी शुरुआती शिक्षा माणक जी कॉपर हाई स्कूल से हुई थी। दिव्या बचपन से ही बेहद चुलबुली और शौक मिजाज थी। दिव्या का मन पढ़ाई में कम लगता था। वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और चाहती थी कि उन्हें किसी भी तरह पढ़ाई से छुटकारा मिल जाए। शायद यही वजह थी कि महज 14 साल की उम्र में वो 9th क्लास में थीं, तभी उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग करने का फैसला कर लिया। दिव्या भारती ने महज 14 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी और अपनी खूबसूरती की वजह से वो बहुत ही कम समय में मॉडलिंग की दुनिया में एक लोकप्रिय नाम बन गई। मॉडलिंग शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने इन्हें अपनी आने वाली फिल्म राधा का संगम के लिए फाइनल कर लिया। पर बाद में किसी कारण से इनको फिल्म से अलग कर दिया गया और ये फिल्म जूही चावला को मिल गई। दिव्या भारती के लिए ये बहुत अच्छा रहा क्योंकि ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और इस तरह दिव्या एक फ्लॉप फिल्म से अपना करियर शुरू करने से बच गईं। इसके बाद दिव्या भारती को आमिर खान के साथ फिल्म आतंक की आतंक और सुभाष घई की फिल्म सौदागर ऑफर हुई, लेकिन ये दोनों फिल्में भी उनके हाथ से निकल गईं। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी भी किसी को किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही दिव्या भारती के साथ हुआ। उनकी किस्मत में अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्मों से करना लिखा था। प्रतिभाशाली व्यक्ति को कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ऐसा ही दिव्या भारती के साथ हुआ। 1989 में तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर डी रामानायडू अपने बेटे वेंकटेश को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था बोबली राजा। इस फिल्म के लिए उन्होंने हीरोइन के तौर पर दिव्या भारती को चुन लिया और दिव्या भारती पहली बार 16 साल की उम्र में सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई और लोगों के दिलों पर छा गई। तमिल व्यूअर्स ने दिव्या भारती को बहुत पसंद किया
और इस फिल्म के लिए 350 करोड़ टिकट बिके थे। 1990 में दिव्या भारती की एक और तमिल फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था नीला फिनाय, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। वो जादू नहीं चला पाई जो इनकी पहली फिल्म ने चलाया था। फिर अगले ही साल 1991 की शुरुआत में दिव्या ने एक के बाद एक 2 फिल्मों में काम किया। दोनों ही फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। पहली फिल्म राउडी अलाडू जो चिरंजीवी के साथ थी और दूसरी फिल्म थी असेंबली राउडी जिसमें उनके अपोजिट मोहन बाबू थे। इन फिल्मों से दिव्या भारती का नाम टॉप तेलुगु एक्ट्रेस में लिया जाने लगा। टॉलीवुड में अब दिव्या भारती खूब फेमस हो गई थी। तमिल फिल्मों में अब दिव्या भारती की मकबूलियत का ये आलम था कि बड़े बड़े डायरेक्टर उनके घर के चक्कर लगाने लगे। दिव्या भारती की कामयाबी ने अब बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का ध्यान भी अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। बॉलीवुड के अब कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्मों के लिए साइन करना चाहते थे। सन 1991 में इन्हें हिंदी सिनेमा में एंट्री मिली और इन्होंने गीत, बलवान, शोला और शबनम, दुश्मन ज़माना और दीवाना सहित लगभग 1 दर्जन फिल्में साइन कर डाली। सन 1992 में दिव्या भारती की पहली हिंदी फिल्म विश्वात्मा रिलीज हुई जिसे राजीव राय ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में सनी देओल, चंकी पांडे और नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े बड़े कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। इस फिल्म का एक गाना सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई ऐसा पॉपुलर हुआ कि उस दौर में बच्चे बच्चे की जुबान पर यह गाना चढ़ गया। इस गाने पर किए गए डांस को दर्शकों ने खूब सराहा। इसी साल इनकी एक और फिल्म दिल का क्या कसूर रिलीज हुई। इस फिल्म का संगीत लोगों ने बहुत पसंद किया और इसमें इनकी मासूमियत और अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसी साल 1992 में दिव्या की एक और फिल्म रिलीज हुई। वो फिल्म थी शोला और शबनम। इस फिल्म को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में दिव्या भारती के अपोजिट गोविंदा को कास्ट किया गया। पहले इस फिल्म में जूही चावला को लिया जाना था, लेकिन गोविंदा ने दिव्या भारती को चुना। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और गोविंदा की सबसे हिट फिल्मों में से एक गिनी जाती है। शोला और शबनम में दिव्या भारती का रोल ज्यादा नहीं था क्योंकि ये फिल्म गोविंदा पर सेंट्रलाइज थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म में दिव्या भारती के अभिनय को काफी ज्यादा पसंद किया गया और दिव्या भारती को फिल्म शोला और शबनम के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए चुना गया। लेकिन उस साल माधुरी दीक्षित को बेटा फिल्म के लिए यह अवार्ड दिया गया, मगर इस फिल्म से दिव्या भारती रातों रात स्टार बन गई। इस साल के आखिर में इनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवाना रिलीज हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। दीवाना मूवी में सदाबहार हीरो ऋषि कपूर मुख्य भूमिका में थे, तो वहीं शाहरुख खान ने भी इस फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी। ये लव ट्रायंगल पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म में दिव्या भारती के शानदार अभिनय ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। मैं तो एक बेजुबान गुड़िया की तरह हमेशा खामोश खड़ी रही। उनकी गिनती बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में होने लगी और अब उन्हें नंबर 1 पैदान की सबसे बड़ी दावेदार माना जाने लगा। इस फिल्म में दिव्या भारती के रोल को खूब पसंद किया गया और इसके लिए उस साल का सर्वश्रेष्ठ न्यूकमर एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिव्या भारती को मिल गया। इसी साल दिव्या भारती की कुछ और फिल्में आईं जो इस प्रकार हैं: बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन जमाना, गीत और दिल आशना है। 90 के दशक का ये वो दौर था जब श्रीदेवी, जया प्रदा और माधुरी दीक्षित जैसी नामी एक्ट्रेस का बॉलीवुड पर राज हुआ करता था और उनका जादू दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा था। उन सब के बीच अपनी मासूम अदाओं और दमदार अभिनय की बदौलत दिव्या भारती ने देखने वालों के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली थी। दिव्या ने अपने 3 साल के छोटे से करियर में शाहरुख खान, ऋषि कपूर, सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, गोविंदा और जितेंद्र जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया और खूब शोहरत हासिल की। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। 5 अप्रैल 1993 को एक ऐसी घटना घटी जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। हम उस घटना की बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं कि इस दौरान दिव्या भारती की पर्सनल लाइफ में आखिर चल क्या रहा था। फिल्म शोला और शबनम के सेट पर दिव्या भारती की मुलाकात मशहूर डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला से हुई
और गोविंदा ने दिव्या भारती को साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया। साजिद गोविंदा से इस फिल्म के सेट पर मिलने आए थे और वहां उनकी नजर दिव्या भारती पर पड़ी। देखते ही पहली नजर में पहला प्यार हो गया और साजिद दिव्या की खूबसूरती पर फिदा हो गए। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और साजिद ने दिव्या भारती को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। दिव्या भी दिल ही दिल साजिद को पसंद करने लगी थी और उन्होंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन दिव्या भारती जानती थी कि उनके परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा। इस कारण से दिव्या भारती ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर साजिद नाडियाडवाला से तुलसी बिल्डिंग रेजिडेंस यानी साजिद नाडियाडवाला के घर पर 10 मई सन 1992 को एक प्राइवेट सेरेमनी की और कुछ दोस्तों के सामने साजिद और दिव्या भारती ने शादी कर ली। साजिद से शादी करने के लिए दिव्या भारती ने अपना धर्म बदला और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। उनका नाम रखा गया सना नाडियाडवाला। शादी के लगभग 1 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शादी के बाद दिव्या अक्सर तनाव में रहती थी। इसी तनाव की वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। जिस रात उनकी मौत हुई उस रात भी वो शराब के नशे में थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 5 अप्रैल 1993 को दिव्या चेन्नई से मुंबई के वर्सोवा स्थित अपने घर लौटी थी। उन्हें हैदराबाद जाना था, पर पैर में चोट लगी होने की वजह से शूटिंग शेड्यूल बदल दिया गया। बताया जाता है कि उस दिन दिव्या भारती के घर में उनकी मेड अमृता मौजूद थी, जो कि घर के कामकाज कर रही थी। तभी उनके घर पर 2 मेहमान आए। ये दोनों दिव्या और उनके पति के अच्छे दोस्त थे। ये 2 लोग थे फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति श्याम लुल्ला, जो कि दिव्या भारती के साइकियाट्रिस्ट भी थे। तीनों ने कुछ देर बातचीत की और खाने पीने का सिलसिला शुरू हो गया। मेड बीच बीच में किचन से लाकर स्नैक्स वगैरह सर्व कर रही थी। मीडिया की खबरों के मुताबिक दोनों मेहमान और दिव्या भारती तीनों ही शराब पी रहे थे, जो कि पुलिस चार्जशीट में भी मेंशन है। तभी दिव्या सामने बैल्कनी की तरफ गई। दिव्या तब नशे में थी। वो बैल्कनी की खिड़की पर जाकर बैठ गई, जहां वो अक्सर बैठा करती थी। तब उनके हाथ में ड्रिंकिंग ग्लास भी था। ये खिड़की पार्किंग के साइड में खुलती थी, जहां नीचे गाड़ियां खड़ी होती थीं, लेकिन उस दिन वहां कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। दिव्या उस खिड़की पर बाहर की तरफ झुककर बैठ गई। इत्तेफाक से इस खिड़की में ग्रिल नहीं था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। नशे में होने के कारण दिव्या का बैलेंस बिगड़ गया। दिव्या ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन खिड़की में ग्रिल ना होने के कारण दिव्या 5वीं मंजिल से सीधे नीचे जाकर गिरी। गिरने की आवाज सुनकर मेड अमृता और दोनों मेहमान खिड़की की तरफ भागे। दिव्या भारती को आनन फानन में कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया, पर चोट इतनी गहरी थी और खून इतना ज्यादा बह चुका था कि बचना मुश्किल था। दिव्या दम तोड़ चुकी थी और उनकी सांसें थम चुकी थीं। एक बेहतरीन कलाकार, एक खूबसूरत एक्ट्रेस इस दुनिया को अलविदा कह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस अदाकारा के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है। उनकी मौत की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। जिसने इस खबर को सुना वो हैरान रह गया। उनके फैंस में मातम छा गया और फिल्म इंडस्ट्री सुन रह गई। अब हर तरफ लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने उनकी मौत को हादसा कहा तो किसी ने साजिश, किसी ने इसे रहस्यमयी मौत का नाम दिया। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। कुछ लोगों ने उनके पति साजिद नाडियाडवाला को उनकी मौत का जिम्मेदार बताया। कुछ लोगों ने कहा कि दिव्या की मौत के पीछे साजिद का हाथ है, क्योंकि साजिद के अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात थे। साजिद के बचाव में यह कहा गया कि जब यह घटना घटी तब वो घर पर मौजूद नहीं थे। वहीं दिव्या भारती के भाई कुणाल और उनके एक करीबी दोस्त ने बताया कि दिव्या उस दिन हद से ज्यादा टेंशन में थी। दोस्तों ने यह भी बताया कि दिव्या का उनके पति से बहुत बुरी तरह झगड़ा हुआ था। उनके भाई कुणाल भी वहीं मौजूद थे, जिसके बाद पति साजिद और भाई कुणाल घर से चले गए और दिव्या भारती बहुत गुस्से में थी। वो शराब पीने लगी और इसके बाद ये घटना घटी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच होने लगी। तब घर में मौजूद मेहमानों और मेड से गहन पूछताछ की गई। इन तीनों का बयान आया कि लास्ट के 3 मिनट में दिव्या के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता था। किसी ने कुछ नहीं देखा, क्योंकि दिव्या हॉल से बैल्कनी की खिड़की की तरफ चली गई थी। फिर आती है एक और चौंका देने वाली खबर। दिव्या भारती के मौत के बाद उनकी मेड अमृता डिप्रेशन में चली गई थी और दिव्या की मौत के ठीक 1 महीने बाद उनकी मेड अमृता का भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।
साल दर साल इस केस की जांच पड़ताल चलती रही और इस बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भी कई सवाल उठाए गए। लंबे समय तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही और तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे। 1998 में पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, जिसमें दिव्या की मौत को एक हादसा करार दिया गया। इस तरह इस केस को बंद कर दिया गया। दिव्या भारती की मौत एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। लेकिन दिव्या की मौत से जुड़ी गुत्थी यही नहीं सुलझी, अभी बहुत कुछ होना बाकी था। दिव्या भारती की मौत के बाद कुछ चौंकाने वाली घटनाएं होने लगीं। इन घटनाओं ने हर किसी को हैरत में डाल दिया था। मरने से पहले दिव्या भारती ने कई फिल्में साइन की थीं और वो इन सभी फिल्मों में काम भी कर रही थीं। दिव्या भारती की अचानक मौत से वो सभी फिल्में अधूरी रह गईं और उन फिल्मों को पूरा करने के लिए दूसरी अभिनेत्रियों को साइन किया गया। इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी हुईं जिनसे उन फिल्मों से जुड़े लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि दिव्या की आत्मा को शायद अपना काम अधूरा छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, ऐसी कुछ घटनाएं जिन्होंने दिव्या भारती के मरने के बाद भी उनके होने का एहसास करवाया। उन घटनाओं के बारे में उन फिल्मों से जुड़े कलाकारों ने अपने इंटरव्यू में बताया। दिव्या भारती की मौत के बाद उनकी कुछ फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें रंग और शतरंज फिल्में प्रमुख थीं। फिल्म रंग में दिव्या भारती के साथ अभिनेत्री आयशा जुल्का ने भी काम किया था। बीबीसी को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में आयशा जुल्का ने दिव्या भारती को लेकर एक ऐसी बात बताई थी जो दिव्या की आत्मा के होने को सच साबित करती है। उन्होंने बताया कि दिव्या भारती की मौत के कुछ महीनों बाद जब वो और फिल्म से जुड़ी पूरी टीम फिल्म सिटी में रन का ट्रायल देख रही थी, तब बड़ी अजीब बात हुई। उन्होंने बताया, जैसे ही दिव्या स्क्रीन पर आई तो अचानक स्क्रीन गिर गया और आयशा समेत वहां बैठे सभी लोग डर गए। आप में से काफी लोग जानते होंगे कि फिल्म लाडला में श्रीदेवी से पहले दिव्या भारती ही काम कर रही थी। इस फिल्म की लगभग 80% शूटिंग पूरी हो चुकी थी और दिव्या फिल्म के कई सीन की शूटिंग कर चुकी थी, जो कि इंटरनेट पर भी देखे जा सकते हैं। इस फिल्म में दिव्या भारती की जगह श्रीदेवी को लिया गया। दिव्या भारती की मौत के 6 महीने बाद लाडला की शूटिंग शुरू हुई। श्रीदेवी के साथ कुछ ऐसे ड्रामने अनुभव हुए जिसे याद करके उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। दरअसल एक डायलॉग बोलते वक्त श्रीदेवी बार बार उसी जगह पर अटक जाती हैं जिसे बोलते वक्त दिव्या भारती अटका करती थीं। इस घटना के गवाह रवीना टंडन और शक्ति कपूर समेत सेट पर मौजूद सारे लोग थे, जो आज भी उस घटना को याद करके सहम जाते हैं। इसके बाद शक्ति कपूर ने सेट पर गायत्री मंत्र का जाप कराने की सलाह दी, जिसे मानकर निर्देशक राज कंवर ने सेट पर गायत्री मंत्र का जाप और पूजा पाठ करवाया। इसके बाद जाकर श्रीदेवी अपनी लाइन ठीक से बोल पाईं और फिल्मों की शूटिंग पूरी हो सकी। दिव्या भारती की मां ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मरने के बाद दिव्या भारती अक्सर उनके सपनों में आया करती थी और जब भी उन्हें सुबह जल्दी उठना होता तो दिव्या उनके सपने में आकर उन्हें जगा दिया करती और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। दोस्तों, दिव्या भारती को मरने के बाद भी शांति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि शायद वो भी नहीं जानती थीं कि वो इस तरह अचानक दुनिया छोड़कर चली जाएंगी। दिव्या भारती अपने फैंस की यादों में आज भी जिंदा हैं और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी दी हुई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।